जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की मेडिकल की तैयारी के साथ साथ आने वाले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में असम की फाइनल कट ऑफ पे बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के अंदर असम की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, फिजिकल के मार्क्स से कितने मार्क्स और बढ़ सकते हैं, कितने मार्क्स पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इस सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर एसएससी जीडी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नए अपडेट्स लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी जीडी के अंदर असम की टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं कि असम में एसएससी जीडी की टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो असम में जो टोटल एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो 5114 है। बाकी आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी और एरिया वाइज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। यहाँ जनरल एरिया की वैकेंसीज है, यहाँ नक्सल एरिया की वैकेंसीज है और यहाँ पे बॉर्डर एरिया की वैकेंसीज है। बात करें जनरल एरिया में यूआर की तो 264 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस 59 वैकेंसीज, ओबीसी 161, एससी 72 और एसटी 41। टोटल देखा जाए तो जनरल एरिया में 597 वैकेंसीज है। नक्सल एरिया की बात करें तो यूआर में 1715 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस 390, ओबीसी 1053, एससी 468 और एसटी 273। टोटल जो वैकेंसी है वो 3899 है। नक्सल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। बात करें बॉर्डर की तो बॉर्डर में यूआर की 272, ईडब्ल्यूएस 61, ओबीसी 167, एससी 75 और एसटी 43। टोटल जो वैकेंसी है बॉर्डर में 618 वैकेंसीज है। तो 5114 वैकेंसीज को अगर अलग अलग जनरल नक्सल और बॉर्डर के हिसाब से बांटे तो आपकी यह वैकेंसीज है। आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी में एरिया में वैकेंसीज को देख सकते हैं। तो अब एसएससी जीडी में 2024 की असम की कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछले साल असम में एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या रही थी। नक्सल एरिया में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, इसलिए आपको नक्सल खाली दिख रहा है। जनरल एरिया में सिर्फ वैकेंसी थी और बॉर्डर एरिया में वैकेंसीज थी। तो चलिए देख लेते हैं कि असम में 2024 की क्या कट ऑफ थी, फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई थी और फाइनल कितने मार्क्स बढ़े थे। सारा कुछ मैंने यहाँ बोर्ड पे नोट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। जनरल एरिया की जो यूआर की पीईटी पीएचडी की कट ऑफ थी वो 69 थी, 69 थी। और वहीं जब फाइनल मेरिट थी जिसपे सिलेक्शन हुआ था बीएसएफ का, सबसे लोएस्ट कट ऑफ है ये फाइनल मेरिट में, वो 91 गई थी। यहाँ से 22 नंबर का इंक्रीज आया था पीईटी पीएचडी की कट ऑफ से और फाइनल मेरिट में। ईडब्ल्यूएस पीईटी पीएचडी की कट ऑफ 50 थी और वहीं फाइनल मेरिट 80 गई थी। ओबीसी की 66 थी और फाइनल मेरिट 89। देख सकते हैं 23 नंबर का इंक्रीज आया था। एससी 64 नंबर थी और फाइनल 24 मार्क्स बढ़े थे और 88 हो गया था। एसटी 62 और वही फाइनल मेरिट 84, 22 नंबर का इंक्रीज आया था। देख सकते हो हर जगह 20 नंबर से अधिक ही फाइनल मेरिट में बढ़ रहा है। अब यहाँ बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर में जो यूआर की पीटी पीएचडी की कट ऑफ थी वो 74 थी और वही फाइनल मेरिट बढ़ के 92 हो गई थी, 18 नंबर का इंक्रीज आया था। और ईडब्ल्यूएस में 56 था, वहीं 82 चल गया था, 26 नंबर का इंक्रीज। ओबीसी में 68 नंबर था और फाइनल मेरिट 90 चली गई थी, 22 नंबर का इंक्रीज आया था। एससी में 67 नंबर पीईटी पीएचडी की और फाइनल 90 नंबर। एसटी में 64 नंबर और वहीं फाइनल 87 चली गई थी, 23 नंबर का इंक्रीज आया था। देख सकते हो यूआर में सिर्फ 18 नंबर है, बाकी सब में 26, 22, 23, 23, इधर 22, 30, 23, 24, 22। तो एवरेज देखा जाए तो 22 से 25 नंबर का इंक्रीज आ रहा है हर कैटेगरी में। तो अगर इस बार आपका पीटी पीएचडी से 20 से अधिक नंबर है तो आपके चांसेस है सिलेक्ट होने के। तो अब असम में एसएससी जीडी की 2025 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि पीटी पीएचडी की कट ऑफ क्या गई थी और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले जनरल एरिया की बात करेंगे तो जनरल एरिया में जो यूआर की फिजिकल पीईटी पीएचडी की जो कट ऑफ गई है वो 48 गई है, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 42, एससी 44 और एसटी 45। ये मेल की कट ऑफ है जो जनरल एरिया में गई है पीटी पीएचडी की। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने मार्क्स यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके यूआर में जनरल एरिया से
72 से 73 से 75 मार्क्स के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। EWS 67 से 68, OBC 70 से 71 मार्क्स है तो आप सेफ है। SC 66 से 68 और ST 68 से 69 मार्क्स। अगर आपके जनरल एरिया में अपनी कैटेगरी में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने मार्क्स पे। अब बात कर लेते हैं नक्सल की। नक्सल में PET PHT की कट ऑफ क्या गई थी और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। नक्सल में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, हालांकि पिछले बार वैकेंसीज नहीं थी नक्सल में, लेकिन इस बार नक्सल में आसाम की अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो चलिए देख लेते हैं। तो नक्सल एरिया में जो यूआर की PET PHT की कट ऑफ है वो 51 गई थी, EWS 40, OBC 43, SC 45 और ST 45। अब फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके नक्सल एरिया से यूआर में 72 से 74 मार्क्स के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। वहीं EWS 65 से 66 मार्क्स है तो सेफ मान सकते हो अपने आप को। OBC 68 से 70, SC 67 से 68 मार्क्स के आसपास और ST 66 से 67। तो नक्सल एरिया में अगर आपके अपनी कैटेगरी में इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो अब देख लेते हैं बॉर्डर एरिया में। बॉर्डर एरिया में यूआर की जो कट ऑफ गई थी PET PHT की वो 48 गई थी, EWS 79, OBC 40, SC 41 और ST 43। ये PET PHT की कट ऑफ थी। अब फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितना मार्क्स बढ़ सकता है बॉर्डर एरिया में। तो बॉर्डर एरिया में यूआर में अगर 73 से 74 मार्क्स के आसपास आपके हैं यूआर कैटेगरी में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। वहीं EWS 96 से 97, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी EWS की, क्योंकि कट ऑफ PET PHT की ही कट ऑफ ज़्यादा है तो फाइनल कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। OBC 62 से 64 मार्क्स के आसपास आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। SC 64 से 65 और ST 65 से 67। अगर आपके बॉर्डर एरिया में अपनी एक कैटेगरी में इसके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो ये थी हमारी SSC GD 2025 में असम की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। अगर आपके अपने एरिया में अपने कैटेगरी में इसके आसपास मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, और अगर इससे आपके कम भी मार्क्स है तो आप साथ में नेक्स्ट वैकेंसी की साथ में तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि SSC GD 2026 की न्यू वैकेंसी नवंबर माह में आने ही वाली है। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।